चीफ जस्टिस साहब, ये इतने हरामखोर लोग हैं, ये दोबारा इनको बसाएंगे, भारी कीमतों को लेकर हजारों लाखों करोड़ों रुपए लेकर ये दोबारा ये अपनी जेब गर्म करेंगे। नहीं चलेगी ये हुकूमत। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। अगर कहीं से एक चिंगारी जली तो फिर ये आग फिर रुकेगी नहीं। ये कराची पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है। इनको रात में पार्टियां करनी है, सुबह 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 सियासी पार्टी, रात में कोकेन पार्टी। तो कोकेन पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए ना भाई, उसको जाने वाले साल में उसको पैसे बनाने हैं। अपनी आपके बिल्डोजरों के आगे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती। ये कैसी रियासत है जिसने पहले साल के तीसरे महीने में लोगों को बेघर और बेरोजगार करना शुरू कर दिया है। इन्होंने बद्दुआएं ली हैं। मेरा ये मानना है, गरीबों की ये बद्दुआएं इस हुकूमत को नहीं चलेगी। ये हुकूमत कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। 6 अरब रुपए का गबन कर लिया, मुझे हिसाब नहीं देता। फिर जब उसको वापस ले लेते हैं पार्टी में तो स्टेज पे खड़े होकर कहता है अब इसका हिसाब मैं दूंगा। अब दोबारा इसको निकाल दिया पार्टी से तो कहता है कि 9 अरब रुपए का हिसाब वसीम अख्तर नहीं दे रहा। अब दोबारा इसको पार्टी में ले लेंगे, कहेगा अब इसका हिसाब मैं दूंगा। तो इस आदमी की बातों को मैं क्या जवाब दूं? अगर कहीं से एक चिंगारी जली तो फिर ये आग फिर रुकेगी नहीं। तो होश के नाखून लें। आप कारोबार दे नहीं रहे, आप जॉब दे नहीं रहे, आप घर दे नहीं रहे, और आप तोड़ने का निजाम आपने पहले शुरू कर रखा है। कराची पाकिस्तान को पालने वाला शहर है जो 70% रेवेन्यू देता है, और यहाँ के ताजरों को इस तरह रातों रात सड़क पर ले आने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती, जो कि हमारा बदतरीन दुश्मन मुल्क भी हमारे साथ करने में नाकाम रहा है। ये कैसी रियासत है जिसकी हुकूमत अपने पहले साल के तीसरे महीने में लोगों को, बेघरों को घर देने के बजाय, बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय उसने अपनी पहले साल के तीसरे महीने में उसने लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया। उसने जो लोग अपनी रोजगार पे लगे हुए थे, उसने उसको बेरोजगार, उसके रोजगार, उसकी रोटी छीनना शुरू कर दी। ये कराची पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, 70% रेवेन्यू देता है। यहाँ के ताजिर कारोबार करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा जाता है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती कि आपने यहाँ के 50, 60 सालों से काम करने वाले ताजिरों को एक रात में उनके करोड़ों अरबों रुपए के काम को उन्होंने ख़त्म करके, एक ठेले वाले से लेकर करोड़ों रुपए के काम करने वालों को आपने लाकर रोड पर बिठा दिया है। हुकूमत इन लोगों को यहाँ वापस बसाए। उनके पास जब लीज मौजूद है तो समझ से बालातर है कि इनकी दुकानों को क्यों तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि नाले पर आधा शहर बना हुआ है, अगर इसे वागुजार करना है तो लियारी एक्सप्रेस वे की तरह मुतबादिल दिया जाता। ऐसा वावेला हो रहा है जैसे एनक्रोचमेंट पहली दफा हटाई जा रही है। ओ भाई, मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट में चीफ जस्टिस साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आला, गवर्नर, पाकिस्तान के हुक्मरानों, एक प्रोजेक्ट में लियारी एक्सप्रेस वे बनाया। एक प्रोजेक्ट, उसमें 28,000 मकान तोड़े। 28,000 मकान तोड़े लियारी एक्सप्रेस वे में। एक प्रोजेक्ट में नाले में बैठे हुए थे लोग, तो क्या उनके मकानों को तोड़कर 28,000 खानदानों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया? नहीं। उस वक्त की अदलिया ने, उस वक्त की हुकूमत ने, मेरी सिटी गवर्नमेंट ने उनके लिए 3 आबादियां बसाई। एक बल्दिया टाउन में, एक हॉक्स बे पे, और एक तेसर टाउन सोराब गोट पे। वहाँ पर पानी की लाइनें डालकर, सीवरेज का निज़ाम डालकर, स्कूल बनाकर, फिर हर मकान वाले को 50,000 का चेक और एक 80 गज का प्लॉट दिया। 4 सालों से ये मेयर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पानी दो, कहता है इख्तियार नहीं। कहते कचरा उठाओ, कहता है इख्तियार नहीं। कहते रोड की सफाई करो, कहता है इख्तियार नहीं। आज अगर चौथे साल में इसको पहला इख्तियार मिला है तो लोगों के को बनाने का नहीं, तोड़ने का इख्तियार मिला है। 4 सालों में इख्तियार लेकर आया है तो पानी देने का नहीं, कचरा उठाने का नहीं। ये
लोगों के कारोबार को तोड़ने का इख्तियार लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि यहाँ के चंद मुक्तदिर हल्के अपनी जेबें गर्म करने के लिए दोबारा इन ताजिरों से यहाँ आबाद होने के लिए भारी रिश्वतें लेंगे। इन ताजिरों के आबाओ अजदाद 3 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और तिजारत कर रहे हैं। कराची को इसलिए ढा रहे हैं कि दोबारा इन्होंने उसको बसाना है और अरबों रुपए की ये रिश्वत लेकर बसाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत लेकर बसाएंगे। देखो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जाकर तो आबाद होना है ना। अब ये दोबारा उनको आबाद करने के लिए ये इंतज़ामिया जो तोड़ रही है, ये इनको दोबारा बसाएगी। भाई मैं जानता हूँ इनको अच्छे तरीके से, इनके घर वाले इतना नहीं जानते इनको जितनी अच्छी तरह से इनको रात को पार्टियाँ करनी है, इनको रात में पार्टियां करनी है। सुबह सियासी पार्टी, रात में कोकेन पार्टी। तो कोकेन पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए ना भाई, कोकेन पार्टी के लिए पैसे चाहिए ना इनको। तो ये आखिरी साल है, बल्दियात का आखिरी साल है। 3 सालों से इससे कहते हैं इख्तियार, पानी दे दो कहता है इख्तियार नहीं, सेवरेज दे दो कहता है इख्तियार नहीं, रोड बना दो इख्तियार नहीं, कचरा उठा इख्तियार नहीं। चौथे साल के शुरू में अगर कोई इख्तियार इसके पास आए तो तोड़ने का इख्तियार है, इसलिए कि उसको जाने वाले साल में उसको पैसे बनाने हैं। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारी जिंदगियों पर, हमारे बच्चों की नस्लों पर सारी बात आ जाएगी तो फिर हम अपनी जान लेंगे तो नहीं, लेकिन अपनी आपके बिल्डोजरों के आगे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। फिर ये ना रुकने वाला सिलसिला है। अगर कहीं से एक चिंगारी जली तो फिर ये आग फिर रुकेगी नहीं। मैं चीफ जस्टिस साहब को बताना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब, ये इतने हरामखोर लोग हैं, ये दोबारा इनको बसाएंगे भारी कीमतों को लेकर, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लेकर ये दोबारा ये अपनी जेब गर्म करेंगे, लेकिन लोगों का नुकसान ये कर चुके। खुदारा आप इन जालिमों के हाथों से होने वाले इस जुल्म को रुकवाइए, इसलिए कि इस दुनिया का आप जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इस दुनिया का भी एक चीफ जस्टिस है, इस पूरी कायनात का भी एक चीफ जस्टिस है, और वो जालिमों को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करता।